और like काफी हद तक ये बोला जाता है कि ये मोस्टली जितनी भी एक्टिविटीज होती है, चाहे हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर राइट्स हुए हों, इसके अंदर मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स जो उनसे बांग्लादेश से आए हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, या हमारे पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स होते हैं, चाहे वो लीगली भी आए होते हैं, वो भी इस टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। और जब इनको निकालने के लिए कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के खिलाफ, तब ये सारे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, ये अपने देश की माइनॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं या ये दूसरे देश की माइनॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं? लड़ किसके लिए रहे हैं? ये लड़ रहे हैं मेजोरिटी को माइनॉरिटी बनाने के लिए। सबसे पहले इस चीज को समझो, द इम्पोर्ट दैट इज हैपनिंग फ्रॉम बांग्लादेश और एनी अदर कंट्री और रोहिंग्यास फ्रॉम म्यांमार, वो हम यार ये कोई धर्मशाला नहीं है, भारत ना कोई धर्मशाला नहीं है। हम्म, सबसे पहले इस चीज को समझना होगा। एंड इवन इफ इट इज हैपनिंग इन एनी स्टेट, बी इट नॉर्थ ईस्ट और बी इट एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, असम में जैसे हुआ और उधर, इंडिया इज नॉट अ धर्मशाला। तो ये उसी लिए कर रहे हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज करेंगे, हम्म, डेमोग्राफी चेंज होगी, they will easily win the elections, their leader will win the election. Do you think that 50% Muslims अगर बंगाल में हो जाते हैं तो ममता बनर्जी को कोई वोट मिलने वाला है? नो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ओवैसी विल विन द इलेक्शन और पीपल लाइक, or I think OVC will also not win the election. The cult, Islamic leader which will arise from Bengal will win the election because 50 का जो 49% वोट है वो एक मुश्त पड़ जाएगा जाके उधर, और हिंदूज 50 के 50% नहीं डाल सकते because they don't have the capability. वो 10% एक जगह डालेंगे, 5% एक जगह डालेंगे। So the thing is like that, the demography change is the main thing जो अभी ये लोग करने की ट्राई कर रहे हैं। And the government, I guess, lately understood this. ये इन्होंने बहुत टाइम लिया इस चीज को समझने में, which is again sad part. But right now मैंने मोदी जी का एक स्पीच सुना था जिसमें उन्होंने बोल दिया कि एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा, हम सबको निकालेंगे। And the current, like political scenario, Chandrababu Naidu is very happy with the government, I guess. Same with Nitish Kumar. So लगता है सुधांशु जी का इंटरनेट अटक गया है। बट आपको कन्वर्सेशन कैसी लग रही है हमारी? प्लीज आप कमेंट्स करिए नीचे, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें हर सैटरडे को फॉलो करते रहिए, क्योंकि हम हर सैटरडे को एक नई स्ट्रीम लेकर आएंगे जिसके ऊपर एक नया मुद्दा, नया टॉपिक और नई चीज अनकवर करने जाएंगे। इधर हम थोड़ी वेट करते हैं हमारे सुधांशु जी के लिए, और इसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि ये सिर क्या चीज है जिसका अपोज इतना किया जा रहा है। और हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट, अब जैश ए मोहम्मद के अगर हमें लिंक्स मिल ही गई हैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में, तो फिर गवर्नमेंट अभी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या गवर्नमेंट इसलिए हेजिटेट कर रही है कि बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, बांग्लादेश का नाम आ रहा है, बांग्लादेश इज डायरेक्टली बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, और दुबई का भी नाम आ रहा है, टर्की का भी नाम आ रहा है, और इंडिया नीड अ वेरी वेरी क्रेडिबल प्रूफ टू attack or maybe to do some strikes inside the Pakistan. So I really believe that investigation is taking place, क्योंकि अगर हम प्री स्ट्राइक्स सिनेरियोस देखें तो उसमें काफी कुछ उजागर हो जाता है। एंड हमारे साथ सुधांशु जी वापस आ चुके हैं और जुड़ने लगे हैं। यस सुधांशु, सो वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। हाँ, तो द पॉइंट इज कि नाउ द गवर्नमेंट इज इन, लाइक, ठीक है, अभी जितनी भी थी मेजोरिटी नहीं आई थी, 240 आया था, बट उसके बाद जो हमारे एनडीए जो है, एनडीए इज इन प्रॉपर मेजोरिटी एंड इट इज वेरी मच, लाइक कोहेसिवनेस से वो साथ है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। सो द पॉइंट इज नाउ द क्रैकडाउन हैज स्टार्टेड। बिहार वाज द, इट वाज जस्ट द टीजर, ठीक है, और वो मेरे को लगता है इसीलिए किया गया था कि अदर स्टेट्स के जो लीडर है ना उस चीज को पचा लो, जो ऑपोजिशन है उस चीज को पहले पचा लो कि ये होने वाला है। एंड एसआईआर इज नॉट अ न्यू थिंग टू इंडिया, इट इज द 10th टाइम एसआईआर इज हैपनिंग, ठीक है। एसआईआर इससे पहले भी हुआ है और एसआईआर हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स, सो लाइक सुधांशु लास्ट जी, वाज हैपेंड इन 2002, ठीक है। अगर सुधांशु हेलो, जी आप एक्सप्लेन कर पाए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है?
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सुधांशु जी थोड़ा यस, यस, यू आर ऑडिबल। ओके ओके सुधांशु जी, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि ये सिर है क्या, इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ऑपोजिशन अपोज कर रहा है बट पार्टी इन पावर रियली वांट इट टू हैपन, ये है क्या, ये सीन क्या है सारा? So SIR is basically, like cleaning up and रिफ्रेश। अब वोटर लिस्ट, लाइक अगर एक वोटर लिस्ट की हम बात करें, सो आज एक मतलब वोटर लिस्ट बन गया, बट आपको पता है 20 साल डाउन द लाइन अ लॉट ऑफ पीपल विल डाई, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल चेंज द प्लेस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट परमानेंट रेजिडेंस से शिफ्ट कर लेते हैं, बहुत चीजें हो जाती है, लाइक, तो या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, एक इधर भी रजिस्टर्ड है उधर भी रजिस्टर्ड है, so it is a process where they would identify the, like the depreciated people जो नहीं है, or the ones which have double dual, like voter cards and a lot of thing, and on top of it they will also identify the ones who are not legal, I guess, ठीक है, जिनकी मतलब जिनके ना कहीं ना कहीं इशू है, like if हम्म। there is, like some forged documents were used to create the voter ID card or some ill, like thing was done, तो ये चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एसआईआर से, और फिर वो वोटर लिस्ट का रिवीजन है और कुछ भी नहीं है। Last time it was happened in 2002 and it was, I guess, Congress government, ठीक है, so it is nothing new to the nation and all, तो अभी पता नहीं why they are, like छाती को पीट रहे हैं, उससे कोई होने वाला नहीं है, ये तो होना है ना। बंगाल is a serious issue, बंगाल is a serious issue and I would, like it is not very मतलब मजाक की बात नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई बांग्लादेश में you would find 20% of the Bangladeshis with आधार कार्ड, ये होगा, आप एक बार अगर सर्वे कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उस लेवल पे वहां से यहाँ इंपोर्ट किया गया है। यू विल फाइंड दिस पीपल इन महाराष्ट्र, यू विल फाइंड दिस पीपल इन गुड़गांव, यू फाइंड दिस पीपल इन गुजरात, कोलकाता, कर्नाटका, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे कुछ भी, लाइक और जॉब्स करके जैसे भी रह रहे थे। बंगाल का एक बताता हूँ किस्सा। बंगाल, मैं आई वाज ऑन अ लाइक उबर राइड, सो दैट गाय वाज फ्रॉम बंगाल, ही वाज अ हिंदू। तो उससे मैं बात कर रहा था, बोलता है कि देखो आप लोग जो देखते हो ना, दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो आप न्यूज में सुनते हो। यू वुड फाइंड बंच ऑफ वोटर कार्ड्स इन टीएमसी ऑफिस, मतलब आपको 10-10 हजार वोटर कार्ड्स मिलेंगे तृणमूल कांग्रेस के स्टेट रीजनल ऑफिसेज में। रीजनल ऑफिसेज जो होती हैं लोकल बॉडीज के पास, वहां पे, और वो लोग बांग्लादेश में ही रहते हैं, पर दे आर कॉल्ड इन द टाइम ऑफ इलेक्शन, दे आर हैंडेड द वोटर कार्ड, दे आर लाइक पेड, जो भी पैसा देना है दे देते हैं, 1000, 2000, 3000, 5000, जो भी देना होगा वो देते हैं। दे हैव टू कास्ट वोट एंड दे हैव टू गो बैक। इस लेवल की धांधली चलती है बंगाल में। सो इट इज जस्ट नॉनसेंस इफ यू वांट टू से कि आप ममता बनर्जी को हरा दोगे विदाउट क्लीनिंग अप द वोटर लिस्ट। It is just, like fakery or just mental illness, I would say. Whatever is बट the मुझे government is doing, वो border पे दिखने लग गया है। बट मुझे Border लगता पे है दिख रहा है, आप अभी बांग्लादेश के न्यूज इलेक्शन खोलना, ट्विटर खोलना, बांग्लादेश में see इलेक्शंस they have बीजेपी के announced लिए the बहुत election। मुश्किल होने वाला है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो they have announced the election, और इलेक्शन भी कब अनाउंस किया पता है? जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, ठीक है। नाउ अब देखो उसका क्या क्या है नहीं है, बट इफ द गवर्नमेंट विल प्ले स्मार्ट, डेट्स को ना सेम डे कर दे, या तो बंदा इधर वोट कर सकता है या तो उधर कर सकता है। एक तो क्लीनिंग अप तो हो ही जाना है, बट स्टिल थिंक लाइक 5% लोग तो रह ही जाएंगे। 100 मतलब इफ दे आर, मान के चलो 100 फेक लोग आइडेंटिफाई तुमने कर लिया, उसमें 5% आप गलती से कहीं ना कहीं इधर उधर हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, जुगाड़बाजी हो जाएगी। बिकॉज बीएलओ जो होते हैं ना, जो वोटर लिस्ट बनाते हैं और जो वोटर में नाम ऐड करते हैं, वो तो उनके लोग ही हैं, दे आर द पार्ट ऑफ हाँ वो टीएमसी उनके इकोसिस्टम। लोग। तो वो बचा तो थोड़ी बहुत लेंगे, बट जितना भी कट होगा वो होगा। एंड इट इज स्टिल अ गॉन केस बंगाल। आई डोंट थिंक अगर इस बार बीजेपी नहीं आते हैं तो यू कैन जस्ट फॉरगेट दैट स्टेट है। आपको चाहे तो मैप चेंज कर सकते हो, बिकॉज इट इज नोवेयर। आपको या तो आर्म मूवमेंट करना पड़ेगा एक टाइम पे आके, नहीं, क्योंकि वो अब वो दैट इज बिकमिंग, लाइक बांग्लादेश। मुर्शिदाबाद आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो,
मुर्शिदाबाद के लोग अपने आप को बस बोलने का बोलते हैं वी आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिकॉज वो अपने आप को बांग्लादेशियों के साथ भाई प्रेफर करते हैं, उनको भाई कहना प्रेफर करते हैं। सो दैट लेवल ऑफ थिंग्स आर चेंज। आप जाओगे 24 परगना, वही हाल है। सो इट्स हैपनिंग एंड लेट्स सी हाउ द गवर्नमेंट डज इट, हाउ द थिंग्स हैपन। बट अगर सेंट्रल रिजर्व पुलिस लगा के इलेक्शंस नहीं करवाई गई, इट वुड नॉट बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आई कैन बेट पर ऑन इट। बात तो यही है ना, वहां पे सीआरपीएफ के टाइम पे हम वोटिंग के टाइम पे लगवा सकते हैं, बट वहां पे एमएलए के घर को बम से उड़ा दिया जाता है, देसी बम बना बना के गोली मार दी जाती है अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगे See, कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। that is not done by like anyone, that is done by TMC workers। तो वो तो उसमें तो हम्म। मैं किसी धर्म को भी नहीं बोलूंगा। इट इज नॉट अ टेररिस्ट एक्ट, इट इज जस्ट अ एक्ट बाय द TMC goons एंड दे कैन प्ले, यू विल सी अ लॉट ऑफ फाउल प्ले। वो करेंगे, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे है, वो करेंगे आपको बहुत सहना करेंगे। पड़ेगा। ठीक है, पिछली बार के इलेक्शंस का आपको याद होगा, ममता बनर्जी खुद अपनी सीट शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, अगर आपको याद हो अच्छा। तो। शी लॉस्ट हर सीट। तो क्योंकि वो एरिया जो है, वहां शुभेंदु अधिकारी ने थोड़ा माहौल टाइट कर रखा था। एंड इफ ही इज वर्किंग ऑन ग्राउंड एंड दिलीप घोष इज आल्सो वर्किंग ऑन ग्राउंड, ये लोग बीजेपी के अच्छे लीडर्स है, आई सी दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग द हार्ड वर्क। इफ दे आर एबल टू टर्न दैट इनटू वोट, एंड वोट तो मिलता है इनको, और इस बार वोट तो हिंदू की मिलता है। वोट कंसोलिडेट होके मिलेंगी। हिंदू वोट्स विल कंसोलिडेट बिकॉज आई वाज रीडिंग अ रेडिट थ्रेड। ठीक है, मैं रेडिट पे ही ज्यादा चीजें पढ़ता हूँ। रीजन इज, एटलीस्ट अब आइडेंटिटी हिडन रहती है ना, तो लोग थोड़ा ज्यादा हम्म ओपनली बोल पाते हैं। सो पीपल वर सेइंग कि भाई, आई यूज्ड टू वोट फॉर दिस, आई यूज्ड टू वोट फॉर ममता, आई डोंट लाइक बीजेपी, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट नाउ। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन इफ यू विल नॉट वोट फॉर बीजेपी। फॉरगेट वेस्ट बंगाल, इट इज नॉट एनी मोर अ वेस्ट बंगाल, वो खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, सो यू विल सी हिंदू वोट विल कंसोलिडेट, वो होना है, बट हाउ वेल इट विल हैपन वो देखते हैं। देखते हैं। चलो चलो फिर हम इस सेशन को यहीं पे हाँ समाप्त करते हैं। हम्म। हाँ हाँ, यस यस यस। तो बाकी सेशन को समाप्त इफ यू कर। लुक हाँ। इनटू द ट्विटर एंड ऑल, मैं एक चीज ऐड करूंगा, आप ट्विटर पे थोड़ा सा ऐड देखो जाके, लाइक यू विल सी बॉर्डर इमेजेस वीडियोस पॉपिंग अप ऑन ट्विटर अ लॉट। बांग्लादेश बॉर्डर लिखोगे और जस्ट ट्राई टू सी द लेटेस्ट वीडियोस एंड फोटोज, यू विल सी मास एक्सोडस लाइक सिचुएशन। इतने भर भर के बांग्लादेशी भाग रहे हैं just because of SIR। The issue that government, I have, like the problem with the government, the BJP government, I would like to explicitly say that कि जो लोग जा रहे हैं, आप उनका बायोमेट्रिक क्यों नहीं कर रहे हो? That it is not, like hard for them to again come back after 6 months। फिर वो आ जाएंगे, फिर नई तरीके से चीजें बन जाएगी। आप बायोमेट्रिक करो, लाइक टेक द फिंगरप्रिंट्स, कौन थे जो नहीं थे यहाँ के, लाइक इलीगल्स, और आपके पास डेटा आ गया, फिर कल को उस डेटाबेस को आप यूज कर सकते हो। आप अपने लाइक आधार के सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हो, आप अपने राशन कार्ड के सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हो विद द वोटर कार्ड। कोई बनाने की भी कोशिश करेगा तो यू विल गेट द पॉपअप्स कि समवन इज ट्राइंग टू अगेन गेट बैक इनटू अस। सो वो चीजें करने की बहुत जरूरत है। एंड आई हैवंट सीन लाइक द वंस द पीपल, राइट विंग के लोग जो, जिनको मैं सुनता हूँ, वो भी इस चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहे। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि व्हाट काइंड ऑफ लाइक clowns are there in right wing। टेक्नोलॉजी इतनी इजी हो गई है, दिस इज नॉट वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट, इट इज वेरी शॉर्ट लेवल ऑफ कोडिंग जिसमें रिक्वायर्ड होगी, और डेटा थोड़ा बेस संभालना होगा। बायोमेट्रिक बट जरूरी है ठीक है, इलेक्शन के मतलब अंदर भी। हम अभी भी इंक बहुत यूज कर जरूरी रहे हैं। है। ये बिहार इलेक्शंस में देखा, वो इंक रिमूव करके वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक अगर वो इलेक्शंस के तो टाइम चलो पे भी आ जाए ना, बेस्ट हो जाएगा। हाँ, वो तो चलो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। आई मीन मेरा पॉइंट यही है, जो लोग इंडिया से भाग रहे हैं, इफ यू हैव आइडेंटिफाइड 10 इलीगल इमिग्रेंट्स, 100,000, 10,000, एक दिन में इंडिया में कितने आधार कार्ड बन रहे थे जब आधार आई थी 2012-13 के अराउंड? तो एक दिन में कितने कितने आधार कार्ड बनते थे, याद होगा ना कितना लाइन लगा रहता था। आपसे 1000 लोगों को बायोमेट्रिक नहीं होगा अगर दिन में, तो व्हाट काइंड ऑफ लाइक थिंग यू आर डूइंग? आप एक कार्ड बनाना, इलीगल इमिग्रेंट कार्ड बनाओ, जस्ट मेक इलीगल इमिग्रेंट कार्ड, उसको रखो अपने डेटाबेस में सेव करके भाई, कि ये बंदा कहीं भी वो लगाए, तो यू हैव द एंटायर
पॉपअप सिस्टम। और चाइनीज की सिस्टम की आप बात करते वंशु के एट द स्टार्ट, आई वुड लाइक टू से वेरी कैटेगोरिकली कि चाइना का सिस्टम हमें सिर्फ रिलीजन पे नहीं चाहिए, वी नीड द एंटायर चाइनीज सिस्टम, एवरीवन शुड बी ट्रैक्ड, हर कन्वर्सेशन, हर मैसेज एंड एवरीथिंग शुड बी crystal clear, the data should be with the government, because I don't have like anything to hide from the government, मेरे पास कुछ नहीं है और किसी के पास कुछ नहीं है, और जिसके पास है then they are doing something very crazy, or they are fanatics and they want to do something very bad for the नेशन, तो उन्हीं को डर होगा और वही लोग चिल्लाएंगे और वही उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं वो होंगे। बट आई वुड लाइक गवर्नमेंट टू टेक सम एक्शंस, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट होगा, थोड़ी बहुत दंगा होगा, वो झेल लिया जाएगा, बट दिस इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज द कंट्री इज स्लोली 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 घूम की तरह खाई जा रहे हैं लोग अंदर से। चलो देखते हैं क्या सरकार करती है। फिलहाल के लिए हम इस शो को इधर ही समाप्त करते हैं। दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले शनिवार, एक नए टॉपिक और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, नीचे सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। नमस्कार, भारत माता की जय। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू भारत वेरी माता की मच। जय, जय श्री राम। चलो, ओके।